स्टार्ट में हमें नुआन वन को दिखाया जाता है। नुआन वन जिसका अभी अभी रिबॉर्न हुआ था। वो कहती है कि मैं कहाँ हूँ। यहाँ पर नुआन वन एक पास्ट का सीन याद कर रही होती है जहाँ पर जिसने उसे किडनैप कर लिया होता है। जब वहाँ पर मिस्टर जुआन आ गए होते हैं तो वो सिर्फ जीजी की तरफ ध्यान देते हैं, नुआन वन को देखते तक नहीं, और वहाँ से चले गए थे। जेनी सोचती है कि मैं टाइम ट्रैवल करके आई हूँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा रिबॉर्न होगा। मैं तो रियलिटी में उस क्रूअल नॉवल की तरफ चली गई थी जिसे मैंने अभी पढ़ना समाप्त किया था। यहाँ पर नुआन वन सोचती है कि स्टोरी तो मैंने पढ़ी थी नॉवल में। फिर सामने ही वहाँ पर जुआन बैठा हुआ था। यहाँ पर तो जेनी उसे मन ही मन खूब ज्यादा सुना रही होती है। यहाँ पर तो जुआन कंफ्यूज हो रहा होता है कि बोल तो बोल कौन रहा है। यहाँ पर मिस्टर जुआन जेनी के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुमने कंपनी का सीक्रेट लीक कर दिया है, मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ। जेनी मन में सोच रही होती है कि ये इस कमबैक ये भी पता नहीं लगा सका कि कंपनी का सीक्रेट लीक किसने किया है। ये तो रियलिटी में उस जीजी के द्वारा धोखा खाने जाने लायक है। खैर बाद में कंपनी इसकी बैंकरप्ट हो ही जाएगी। यहाँ पर तो जुआन सोच रहा होता है कि ये बोल तो बोल कौन रहा है। खैर यहाँ पर जुआन इग्नोर करते हुए उससे कहता है कि डिवोर्स के बाद मैं तुम्हें 200 मिलियन दूंगा, तुम फिर अपनी बाकी लाइफ बिता सकती हो। यहाँ पर नुआन वन सोचती है कि मैं तो भरोसा नहीं कर सकती, मैं तो भूल गई कि मैं स्टूपिड हूँ, ये तो लॉस्ट एंजल का गुबार बोल रहा है। यहाँ पर नुआन वन सोचती है कि खैर मुझे कोई परवाह नहीं है। तभी यहाँ पर उसके अपने आप पैर वगैरह जो है दुखने लग गए थे और वो रोने लग गई थी। नॉवल वर्ड्स की वजह से उसकी आंखों से आंसू वगैरह सब निकलने लग गए थे। उसका खुद में कंट्रोल नहीं था। इस नॉवल वर्ल्ड वाली तो नील डाउन होकर बैठ गई थी और रोने लग गई थी, कहती है कि प्लीज मुझे मत छोड़ो। नुआन वन सोचती है कि ये क्या बकवास है, मैं क्या बोल रही हूँ। मिस्टर जुआन यहाँ पर डॉक्टर को बुलाता है। यहाँ पर डॉक्टर उसे चेक करता है। वो कहता है कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर कहता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी बॉडी तो बहुत ज्यादा हेल्थी है। यहाँ पर जुआन कहता है कि मुझे बार बार अजीब सी आवाजें आ रही हैं। डॉक्टर तो चले गए होते हैं। जुआन सोचता है ये तो म्यूट है ना। नुआन सोचती है कि जो मैं भी रोने लगी थी ये ओरिजिनल नॉवल का पार्ट है, क्या मुझे इस नॉवल को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर जुआन सोचता है कि लगता है ये इसी की आवाज है। यहाँ पर नुआन सोचती है कि मैं कहाँ फंस गई। फिर वो याद करती है ओरिजिनल वर्ल्ड वाली जो लड़की थी वो दीवार से नीचे गिर गई थी। फिर वो दीवार की तरफ दौड़ते हुए जा रही थी और भिड़ जाती है। डॉक्टर वापस से आकर उसकी पट्टी वगैरह करते हैं। फिर यहाँ पर जीजी भी आ गई थी और जुआन की सिस्टर एरा भी होती है। यहाँ पर तो एरा चिल्ला रही होती है कि सिस्टर इन लॉ ये 99वीं बार है जो आपने मेरे ब्रदर को सुसाइड की जो है धमकी दी है, तुम चाहती क्या हो। यहाँ पर तो जीजी इनोसेंट बनते हुए कहती है कि उसे ऐसा मत बोलो। यहाँ पर तो एरा कहती है कि वो एक देहाती लड़की है, अगर उसने चाले न चली होती तो मेरे ब्रदर को उससे मैरिज करने के लिए फोर्स भी ना किया जाता। तुम लॉन्ग टाइम से मेरे ब्रदर के साथ हो। यहाँ पर नुआन सोचती है कि मुझे एरा के बारे में याद है, नॉवल के हिसाब से ये बचपन से ही बिगड़ैल थी, बेचारी सिंपल माइंड था इसका। ये अपने मिस्टर राइट पर्सन को खोजने के चक्कर में अब तक में कम से कम 20 टाइम्स मैन से धोखा खा चुकी होगी। यहाँ पर तो एरा कंफ्यूज हो रही होती कि कौन बोल रहा है और कहती कि नॉनसेंस बातें कौन कर रहा है। यहाँ पर नुआन सोचती है कि इस वुमेन को कोई कैसे धोखा दिया जा सकता है। मुझे सही से याद है लास्ट टाइम भी एक मैन ने इसे झूठ बोला था कि वो उसे दुनिया भर की सैर कराएगा। ऊपर से इस बुद्धू ने सच में विश्वास भी कर लिया और उसे बहुत सारा पैसा दिया। ऊपर से इसके पास 24 क्रेडिट कार्ड हैं। यहाँ पर तो एरा सोच रही थी कि ये बातें तो मेरे ब्रदर को भी नहीं पता। फिर उसका ब्रदर कहता है कि मुझे समझाओ तुम। एरा कहती है कि ब्रदर क्या कह रहे हो तुम, मैं क्या एक्सप्लेन करूं। यहाँ पर तो जीजी को कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। वो कहती है कि आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। नुआन की आवाज सिर्फ फैमिली मेंबर्स को ही सुनाई देती है। एरा कहती है कि तुमने कोई आवाज सुनी। जीजी कहती है कि कौन सी आवाज। यहाँ पर लगता है कि नुआन की आवाज है। यहाँ पर फिर जीजी नुआन को फ्रूट्स देने के लिए जाती है। जेनी तो खाने से इनकार कर देती है। एरा कहती है कि रहने दो, ये देहात साइड की लड़की है, इसने अभी इतना अच्छा खाना देखा भी नहीं होगा। कहती है कि मेरे और जुआन के बीच जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से आप परेशान है ना, प्लीज मैं और जुआन एक दूसरे से बहुत ज्यादा लव करते हैं। यहाँ पर नुआन सोचती है कि ये जब देखे इनोसेंट का प्ले करती रहती है, जानती है कि मुझे मैंगो से एलर्जी है, मुझे जानबूझ के खिला रही है। इतने सारे फ्रूट्स में इसे मैंगो ही मिले थे चूज करने के लिए। यहाँ पर जुआन सोचता है कि उसे मैंगोस नहीं पसंद, एलर्जी है उसे, मुझे ये पता ही नहीं था। नुआन सोचती है कि अब ये मेरे पास आएगी और फिर जानबूझ कर गिर जाएगी।
फिर वही इनोसेंट सा प्ले करेगी और मुझे फ्रेम करेगी। यहाँ पर जुआन और इरा सोच रहे थे कि क्या सच में ये ऐसा करेगी, लेकिन ये ऐसी पर्सन तो नहीं है जीजी। यहाँ तो जीजी ठीक उसी तरह गिर जाती है और यहाँ पर उसके ऊपर इल्जाम लगा रही होती है कि इसने मुझे धक्का दे दिया। यहाँ पर इरा कहती है कि मेरे ब्रदर की सबसे इम्पोर्टेंट वुमेन है जीजी। पागल हो, जैसा जैसा वो इरा बोल रही थी नुआन नुआन भी मन में बोल रही होती है सेम। यहाँ पे चुहान सोचता है कि इसे कैसे पता कि ये यही बोलेगी। यहाँ पर तो नुआन नुआन की अपने आप ही पूरी बॉडी कंट्रोल से बाहर हो जाती है, वो जाने लगती है और यहाँ पर जीजे के सामने रोते हुए माफी मांगने लग गई थी और मन में सोच रही थी कि मेरा ऐसा मतलब नहीं है, मैं खुद पे कंट्रोल कैसे नहीं कर पा रही हूँ। ये सच में इस नॉवल की हीरोइन की वजह से ऐसा हो रहा है। फिर यहाँ पर चुहान जीजे को जाने के लिए कहता है, वो चली जाती है। नुआन नुआन सोचती है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भागने का रास्ता खोजना होगा, लेकिन पैसा कहाँ से लाऊं। फिर वो डिवोर्स एग्रीमेंट की तरफ देखती है खुश होकर और उठाने वाली थी। उससे पहले ही मिस्टर चौहान उसे उठा लेते और उस डिवोर्स एग्रीमेंट को फाड़ दिए थे। और यहाँ पर चौहान सोच रहा था कि मैं इसकी इनर वॉइस सुन सकता हूँ। क्या मेरी फ्यूचर में मेरी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी? मैं इसे नहीं जाने दे सकता। कि रियलिटी में फ्यूचर बता सकती है। चुआन कहता है कि अभी हमारा डिवोर्स नहीं होगा। जब चुआन चला गया होता है तो यहाँ पर नुआन नुआन सोचती है कि मैं रात में ना यहाँ से घर से भाग जाऊंगी। बाद में जब वो भाग रही होती है, जीजी उसे देख लेती है और कहती है तुम कहाँ जा रही हो, और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से चली जाओगी तो मिस्टर चुआन तुम्हारी परवाह करेंगे? चाहे तुम बाहर जाकर कहीं भी रहो, वो तुम्हारी कोई परवाह नहीं करेगा। वो सिर्फ मुझसे लव करता है। यहाँ पर जब चुआन आता है तो जीजी ने नुआन नुआन को पहले ही, वो जस्ट सोफे के बगल से ही थी, उसके हाथ पैर सब बंधे हुए थे। जीजी चुआन से कह रही होती है कि आज मुझे आपको परेशान करना पड़ सकता है, आज मैं यहीं रुक रही हूँ तो नुआन नुआन को कोई आपत्ति तो नहीं होगी ना? चुआन कहता है कि हमारी फ्रेंडशिप के आधार पर उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। यहाँ पर तो नुआन नुआन सोच रही थी कि इनके बीच बस दोस्ती है। चुआन सोचता है कि ये तो नुआन नुआन की आवाज है, क्या वो आसपास ही है? इनोसेंट बनते हुए कहती है कि मेरी मॉम को ना बीमारी है, उसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा। मेरे फादर सारा दिन बाहर वेट करते रहते हैं और मेरा ब्रदर अभी स्कूल में है। कभी कभी तो सचमुच मुझे नुआन नुआन से जेलसी होती है। आप जिसे प्यार करते हैं उससे मैरिज तो कर लिया ना उसने। यहाँ पर चुआन कहता है कि अगर तुम ना होती तो मुझे डर है कि मैं इस दुनिया से जा चुका होता, और हाँ फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अनुमान सोचती है कि ये लोग कब से ऐसे ढोंग कर करके बीमारी वगैरह का चुआन से पैसे ले रहे हैं। चुआन तो यहाँ पर जीजी को घूर घूर कर देख रहा होता है। जीजी कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ? चुआन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। फिर जब वो पानी लेकर आता है वो साइड पर नुआन नुआन को देख लेता है जो कि बंधी हुई थी। नुआन नुआन सोचती है लगता है मेरी बत्ती खुल गई है, अब मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। वो तो चुपचाप वहां से भाग रही होती है, तभी उसकी बॉडी कंट्रोल से बाहर हो जाती है। तो नुआन नुआन सोचती है कि नॉर्मल वर्ल्ड वाली लाइफ में तो मैंने पढ़ा था कि यहाँ पर तो चुआन फीमेल लीड को बहुत ज्यादा परेशान करता है। फिर ना वो जीजी के ऊपर एक पिल्लो फेंक देता है। जीजी कहती है कि उसे ब्लेम मत करना, उसे बस बुरा लग रहा होगा कि तुम मेरे पास हो। चुआन कहते है कि क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है? वो कहती है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं है, वो म्यूट है ना इसलिए। यहाँ पर तो जीजी उसे कहती है कि मैं उससे बहुत ज्यादा लव करती हूँ, तुम मुझे ब्लेम कर सकती हो। यहाँ पर तो नुआन बहुत कोशिश करती है और सोचती है कि क्या सोच रही है, एक स्लैब जड़ दे, लेकिन ये नॉवल वर्ड उसे स्लैब चढ़ने नहीं देता। उल्टा वो रोने लगती है और ऊपर से माफी वगैरह मांग रही होती है। वो तो मन में सोच रही होती कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, कितना ज्यादा एम्बैरेसिंग है ये। यहाँ पर चुआन कहता है नुआन नुआन से चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। जीजी कहती है कि क्या तुम इसके साथ जाओगे? यहाँ पर नुआन नुआन सोचती है कि ये तो नॉवल के हिसाब से अलग चीज हुई है, ये तो मुझे अभी जीजी के साथ मिलकर ह्यूमिलेट करता, लेकिन इसने किया क्यों नहीं। फिर वो उसे हाथ पकड़ कर ले जाता है। बाद में नुआन नुआन भाग रही होती है। मिस्टर लू कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो इतनी रात को? यहाँ पर वो मन में सोचती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं भाग रही थी? फिर वो अपना सर हिलाते हुए कहती है कि कहीं नहीं जा रही थी मैं। चुआन कहता है कि दिखावा करना बंद करो। यहाँ पर तो नुआन सोचती है क्या ये मेरी इनर वॉइस सुन सकता है? बाद में वो लोग रूम में आ गए होते हैं
यहाँ पर नुआना सोचती है, ये तो हमेशा कहीं फर्श पर कहीं बालकनी पर सोता था, क्या ये आज मेरे साथ बेड पर सोएगा। वो तो चुपचाप वहां से निकल रही होती है। जुआन कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। नुआन कहती है कहीं नहीं। फिर हमें बेड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नुआन सोच रही थी कि अब मैं क्या करूँ, मैं कभी भी इस जुआन के साथ एक बेड पर नहीं सोऊंगी। नॉवल स्टोरी के हिसाब से तो वो कभी भी मुझे नहीं टच करेगा और ना ही कभी मेरा बेबी होगा। यहाँ पर तो जुआन सोच रहा था कि क्या ये सच में टॉर्चर होना चाहती है। नुआन सोचती है कि इस गधे से दूर रहना ही बेहतर है। अगर ये मेरे साथ कुछ भी करने की हिम्मत किया ना, तो जो सामने लाइट रखी है ये इसके सिर पर पटक दूंगी। पर तो नुआन बार बार सोच सोच के जुआन की नींद तो हराम करके रखी हुई थी। फिर जुआन उसे कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग कभी भी शांत नहीं रहता, सो जाओ चुपचाप। नुआन सोचती है कि इसे क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी इनर वॉइस सुन सकता है। नेक्स्ट सीन में मॉम को भी नुआन की वॉइस सुनाई दे रही थी, जहाँ पर नुआन बोल रही होती है कि इन्हें तो फ्यूचर में बेचारी को कैंसर होने वाला है, ये भी कैंसर से नहीं बचेंगी, इनकी पूरी फैमिली तो तबाह हो जाएगी, बैंकरप्ट वगैरह सब हो जाएगी। यहाँ पर तो जुआन एरा से कह रहा होता है कि मॉम का जल्द से जल्द तुम चेकअप करवा लेना। कहता है कि तुम ऑफिस में काम करोगी, मेरी सेक्रेटरी बनोगी तुम। यहाँ पर नुआन सोचती है, वाली स्टोरी में मुझे याद है जब इसने मुझे सेक्रेटरी बना लिया था तो दिन भर मुझसे काम कराता था और इस जीजी के साथ लगा रहता था। ये दोनों मिलकर मुझे बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट परेशान करते थे। वो कहती है कि मैं एक ऐसी रैंडम एम्प्लॉय बनना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी सेक्रेटरी नहीं बनूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जीजी ने उसे एक फाइल को लेकर फंसा दिया था। यहाँ पर तो नुआन सोचती है कि ये मुझे कितना खतरनाक वाला फंसा रही है। कैमरे में साफ साफ मिल जाएगा, लेकिन इन गधों को अकल तक नहीं है कि कैमरा जाकर चेक कर ले। सबसे ज्यादा बेवकूफ तो ये मिस्टर जुआन है। जब देखे इस जीजी का विश्वास कर लेता है, जब देखे जीजी पर बिलीव कर लेता है आंख मूंद कर। यहाँ पर जुआन सोचता है कि क्या इसने मुझे अभी अभी बेवकूफ कहा, और असिस्टेंट से कहता है कि कैमरा निकालो। कैमरा से तो साफ पता चल जाता है कि नुआन की फाइल में उस बंदे ने गड़बड़ की थी। यहाँ पर तो जीजी मुकर जाती है और उस बंदे के एक स्लैप चढ़ देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे इस कंपनी के एम्प्लॉय को फंसाने का। यहाँ पर नुआन सोचती है कि वाह रे वाह, ये लड़की तो वाकई में बहुत अच्छी है, जब खुद फंसने वाली थी तो अपना पल्ला झाड़ लिया। यहाँ पे जुआन कहता है कि ये सारा कुछ जीजी का किया धरा है, लेकिन वो तो ऐसा नहीं कर सकती, हमेशा उनके सामने इनोसेंट प्ले कर रही थी। यहाँ पर तो जीजी एक्टिंग करते हुए रो रही होती है। नुआन सोचती है एक बिल्ली चूहे के लिए रो रही है। जुआन सोचता है कि ये मुझे क्या क्या बोले जा रही है। फिर वो गुस्से में कहता है कि तुम अच्छा काम नहीं कर रही हो, और उसे बहुत सारी फाइल्स दे देता है काम करने के लिए। बाद में नुआन को बहुत देर हो जाती है, वो वहीं पर सो गई थी काम करते करते। यहाँ पर फिर जुआन आता है और उसके कोट कवर करता है। यहाँ पर वो उसे देखने लग गया था और कहता है कि मैंने गौर क्यों नहीं किया, ये भी तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया। तभी यहाँ पर नुआन उठ जाती है तो हेजिटेट हो जाता है और अपना कोट ले गया था और कहता है कि मैं बस निकल रहा था। नेक्स्ट सीन में जेनी बात लेकर आती है, तभी उसे बग दिखता है। वो तो जुआन के पास आकर उसे भगाने के लिए कहती है। जुआन उस बग को भगा देता है। नुआन तो जुआन के काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है। यहाँ पर नुआन जब जुआन को देखती है और कहती है कि ये कितना ज्यादा हैंडसम है, फिर सोचती है नहीं नहीं, हम लोग जल्दी डिवोर्स ले लेंगे। यहाँ पर जुआन उसे कहता है कि क्या तुम मुझे डिवोर्स देना चाहती हो, क्या बकवास है। जुआन कहता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। नुआन सोचती है कि क्या ये मुझे डिवोर्स ना देकर जीजी के साथ मिलकर मुझे ह्यूमिलेट करना चाहता है। कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यहाँ पर नुआन सोचती है कि नॉवल में तो ये स्टोरी नहीं थी, क्या ये पागल उगल हो गया है क्या। नुआन तो उसे एक पंच देने वाली थी, लेकिन उसका हाथ आगे जा नहीं पाता। यहाँ पर फिर से उसके ऊपर नॉवल वर्ड हावी हो जाता है। फिर यहाँ पर नुआन ने जुआन को पकड़कर किस कर लिया था। नेक्स्ट सीन में नुआन सोच रही थी कि आगे फिर क्या हुआ। फिर यहाँ पर तो नुआन ने उसके एक घूसा रख दिया था। बेचारा मिस्टर जुआन, वो तो बेहोश हो गया था। बाद में उसके पास मदर और एरा आती हैं, जहाँ पर मॉम कह रही होती है कि जुआन सुबह जल्दी निकल गया, वो अभी तक आया क्यों नहीं। यहाँ पर नुआन सोचती है उसे तो उस जीजी ने कुछ मेडिसिन दे दी होगी, फिर वो दोनों साथ होंगे। यहाँ पर तो मॉम और एरा शॉक हो जाते हैं, पर मॉम कहती है कि तुम्हारी मदर इन लॉ तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगी।
फिर ये लोग कंपनी जाते स्टेशन वाली एंट्री लेकर। दूसरी तरफ यहाँ पर जीजी ने गलती से उस मेडिसिन वाले पानी को पी लिया था। ये लोग नुआन नुआन के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे होते हैं कि ये सारा कुछ किया था इसी का है। नुआन नुआन सोचती है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, अब ये लोग का काम ही क्या है, मेरे ऊपर नाम ही लगाएंगी। फिर यहाँ पर वो लोग नुआन नुआन का फोन चेक करती है। यहाँ पर तो नुआन नुआन का मैसेज था मेडिसिन वाला, नुआन नुआन का हाथ है, ऐसा कुछ मैसेज था। यहाँ पर तो नुआन नुआन सोचती है मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, ये मेरे फोन पे मैसेज कहाँ से आ गई। यहाँ पर एक एम्प्लॉय कहती है कि ये नुआन नुआन पक्का नहीं चाहती होगी कि डिवोर्स हो उसका, इसीलिए वो मेडिसिन वगैरह दे रही है। जब यहाँ पर असिस्टेंट उसका फोन चेक करता है, यहाँ पर तो मिस्टर चुआन की पिक्स निकलती हैं। जी कहती है कि मैंने सुना है कि आपकी नुआन नुआन की मैरिज से पहले चैंग का पीछा कर रहा था, लगता है नुआन नुआन उसे पसंद करती थी। यहाँ पर नुआन नुआन सोचती है कि चैंग, ये नाम तो सुना सुना लग रहा है। फिर कहती अरे हाँ मुझे याद आया, चैंग तो मेरा पसंदीदा है। हाय वो कितना ज्यादा जेंटल है और उसकी बॉडी भी कितनी ज्यादा अच्छी है, वो हैंडसम भी कितना ज्यादा है। और यही सोच सोच कर दांत दिखा रही होती है। इतने सारे उसके पास टैलेंट है, उसे तो मैं गिन नहीं सकती। और सोचती है इस स्कमबैग के साथ रहने से अच्छा मैं उस चैंग को ही चूज कर लेती। यहाँ पर तो चौहान को सारा कुछ सुनाई दे ही रहा था। वो गुस्से से चिल्लाता है और वो काफी ज्यादा जेलस भी हो गया था और कहते कि फाइल कंप्लीट थी तुम्हारी। नॉन सोचती है ये नॉवल पे लिखा हुआ है, मैं इससे बच नहीं सकती, मुझे यहाँ पास की धमकी वगैरह सहनी पड़ेगी और जल्दी ही ये फैमिली वैसे भी बैंकरप्ट हो जाएगी और ये चुआन टपक जाएगा। उसकी पूरी फैमिली मेंबर्स एक साथ चिल्लाते हैं कि क्या। नेक्स्ट सीन में हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नुआन नुआन की बर्थडे पार्टी थी। यहाँ पर तो जीजी सोचती है कि ये मेरे लिए ऑर्गेनाइज की गई थी, इसलिए वो नुआन नुआन को परेशान कर रही होती है। उसकी दो चेली आती हैं और नुआन नुआन को परेशान करने लगी थी, उसकी ड्रेस वगैरह भी खींच रही होती है। जीजी और नुआन नुआन की ड्रेस दोनों की सेम थी, इस वजह से उसकी ड्रेस जो है खींच रही होती है। तभी यहाँ पर मिस्टर लू आता है और उनको पनिश करता है और नुआन नुआन को ड्रेस चेंज करने के लिए ऊपर भेज देता है। फिर जब वो रेडी हो रही थी तभी वहाँ पर चैंग आता है। चैंग कहता है कि मैं तुम्हें अभी भी लाइक करता हूँ, मैं तुम्हें नहीं भूल सका, और उसे एक बैंगल दे रहा था। वो तो उस बैंगल को लेना चाहती थी, ये नॉवल वर्ल्ड तो उसे लेने ही नहीं दे रहा था। वो तो फिर उसे कहते कि मैं नहीं ले सकती और मन में सोच रही थी कि मैं लेना चाहती हूँ। सीन में यहाँ पर आंट बता रही होती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। नुआन सोचती है इसे तो इनफर्टिलिटी था ना। फिर सभी लोग एक साथ चिल्लाते हैं क्या। चीजें तो कंफ्यूज हो रही थी कि भाई इनको हो क्या जाता है बार बार। फिर यहाँ पर तो चुआन आंट की रिपोर्ट देखता है। यहाँ पर वो कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। नुआन सोचती है कि कितनी सोचने वाली बात है कि ये रिपोर्ट्स झूठी हैं। इसके हस्बैंड हैंग का ऑलरेडी किसी के साथ चक्कर चल रहा है, इसी वजह से इसके हस्बैंड ने ये झूठी रिपोर्ट्स बनवाई है। और वैसे भी ये आंट को आगे चल के जो दिल की बीमारी होने वाली है कि पेट में एक स्टोन बन जाएगा जिससे बेचारी की जान चली जाएगी। वैसे इसके हस्बैंड का आने का टाइम तो अभी है, इसका हस्बैंड आता ही होगा। फिर वो वहाँ पर आ गया होता है। बेचारी आंट को इतने सारे सदमे लग गए थे एक साथ। फिर सभी मिलकर इसकी पूरी फैमिली हैंग को कूटते हैं। और वैसे भी यहाँ पर हैंग और जीजी का अफेयर चल रहा है, पर तो जीजी अपना फेस छिपाते हुए वहां से भाग रही होती है। जीजी नुआन के ऊपर इल्जाम लगाने लग गई थी, कहती है कि क्या तुमने उस चैंग से कहा था ये सब कुछ करने के लिए। नुआन सोचती है अरे इसको तो देखो, इतना कुछ करके खुद बैठी है, मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है। यहाँ पर वो कहती है कि उसने मुझे उस टाइम पे मेडिसिन दी थी, क्या तुमने उसके लिए इसे पनिशमेंट नहीं दी। नुआन सोचती है कि कितनी दुष्ट वुमेन है, अभी भी मेरे हस्बैंड पर डोर डालने से नहीं पीछे हट रही। इतना कुछ करने के बाद भी अभी भी मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करना चाहती है। बगल से मिस्टर चुआन तो सोच रहा था इसने अभी मुझे हस्बैंड कहा और खुश हो रहा था और मुस्कुराया जा रहा था। नुआन उसकी तरफ घूरते हुए देखती है, सोचती है कि ये पगला वगला गया है क्या। फिर यहाँ पास नुआन जीजी की एक रिकॉर्डिंग सुनाती है जहाँ पर उसको साफ साफ पता चल रहा था कि ये सारा कुछ किया धरा जीजी का ही है। मिस्टर चौहान फिर उसे वहां से भगा देता है, फिर वो चली गई होती है। नुआन सोच रही थी कि इस स्टोरी में तो एक और विलन था, मैं हमेशा वो स्टोरी देखते टाइम
यहाँ वहाँ आगे पीछे कूदते कूदते देखती थी तो मुझे याद नहीं आ रहा कि वो विलन था तो था कौन। यहाँ पर तो ये लोग फिर से उसकी तरफ घूरते हुए कान लगा रहे होते हैं। नुआन नुआन सोचती है कि क्या इन्हें मेरी इनर वॉइस सुनाई देती है क्या, ये जो मुझे इतना ज़्यादा घूर घूर के देख रहे हैं सब, वो लोग को सुनाई तो दे गया था। फिर वो लोग तो यहाँ वो अपने फेस की डायरेक्शन चेंज करने लग गए थे, किक करके वहाँ से उठकर भाग गए थे। एक सीन में हमें विलन का भी पता चल जाता है, जिसके साथ जीजी थी वो मिस्टर चुआन का स्टेप ब्रदर था। बाद में ये लोग जब यहाँ पे प्लानिंग वगैरह बना रहे थे तभी मिस्टर चू वहाँ से बाहर सुनने की कोशिश करता है। यहाँ पर चुआन के ऊपर किसी ने हमला कर दिया था। चुआन वहाँ से भाग रहा होता है, नुआन नुआन उसे पकड़ कर ले जाती है। जीजी गुंडों के साथ इनको पकड़ने के लिए आ रही होती है। तभी एक बंदा चुआन को कुछ हिट करने वाला था, तभी बीच में नुआन नुआन आ जाती है जिससे उसे चोट लग गई थी। दोनों बेड पर लेटे हुए थे हॉस्पिटल पर। तभी चुआन नुआन नुआन के पास जाने की कोशिश करता है। नुआन नुआन तो उसका हाथ मोड़ देती है, इससे बेचारे के हाथ पे भी प्लास्टर बन गया था। बाद में नुआन नुआन मॉम को बता रही होती है सबको कि वो जो विलन था वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर चुआन का स्टेप ब्रदर है। मॉम कहती है कि स्टेप ब्रदर ये कहाँ से आ गया। चुआन कहता है कि क्या मेरे फादर की कोई इलिजिटिमेट चाइल्ड था, वो तो कब के चल बसे। फिर यहाँ पर स्टोरी का नॉवल वर्ल्ड की स्टोरी के हिसाब से उसे एक सीन याद आता है जहाँ पर जीजी नुआन नुआन को किडनैप करेगी। ये सब सोचकर नुआन नुआन पहले ही जीजी को किडनैप कर देती है। यहाँ पर जीजी ने अपने हाथ उसके खुल गए, फिर वो नुआन नुआन को हॉस्टेज बना लेती है। चुआन उसे बचाने के लिए आता है, तभी वो वहाँ पास आग लगा देती है जिससे नुआन नुआन को भी चोट लगी थी। मिस्टर चुआन उसको लेकर जाते हैं। नुआन नुआन कहती है लगता है मैं इस दुनिया से जाने वाली हूँ, मैंने तुम्हारी लाइफ चेंज कर दी है। फिर हमें बेड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नुआन नुआन उठती है। नुआन नुआन कहती है कि मैं जिंदा हूँ, मैं वापस आ गई, मैं अभी तक ऊपर नहीं गई। चुआन कहता है कि ऑफ कोर्स तुम अभी जिंदा हो। उसके फैमिली मेंबर्स भी बहुत ज़्यादा खुश थे। यहाँ पर पूरी फैमिली खुश थी। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये स्टोरी ज़रा से भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आपके लिए मैं जल्द से जल्द एक न्यू स्टोरी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय।